हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक फैंटेसी ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है इस दुनिया में सचमुच जलपरी होती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं भी एक जलपरी हूँ। तभी इस वाटर पार्क में सैन एंड उसका बेटा बाव आते हैं। अब हमारी मरमेड गर्ल, जिसका नाम कियान है, वो कहती है में दिखाया जाता है जहाँ कियान अपने हस्बैंड के जैकेट से नेकलेस बॉक्स और एक लेटर निकालती है। कियान उन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी हैप्पी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसे गिफ्ट देगा। आज उनका 8वां मैरिज एनिवर्सरी एंड बाव का बर्थडे भी था। लेकिन कियान का दिल ये देखकर टूट जाता है कि सैन किसी और लड़की का हाथ पकड़ रहा है एंड उसे किस भी कर रहा है। कुछ टाइम के बाद सैन भी यहाँ से जाने लगता है, तो वही कियान उस लड़की का फेस देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कियान अभी भी उसका फेस नहीं देख पा रही थी। अब यहीं से सीन 9 साल बाद का दिखाया जाता है। कियान एक मरमेड राजकुमारी होती है। बैकग्राउंड से कियान बताती है कि आज के दिन ही मेरी मुलाकात सैन से हुई थी। तभी यहाँ पे कियान किसी को डूबते हुए देखती है एंड उसके नेकलेस से आवाज आता है कि ह्यूमन वर्ल्ड बहुत खतरनाक है, तुम कभी भी वहाँ मत जाना। कियान अपनी नेकलेस की बात नहीं मानती एंड सैन की जान बचा लेती है। अब जैसे ही कियान बाहर आती है तो उसकी बॉडी जलपरी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। सैन भी उठ चुका था एंड कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई, तो वो भी हाँ करती है। यहीं से सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अच्छे से घुल मिल गए थे। एंड इसी टाइम पे सैन ने कियान को सारी चीजों के बारे में बताया। कियान बताती है एंड इसी बीच मुझे सैन से प्यार हो चुका था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सैन को अपने प्यार के बारे में बता सकूं। हमें दिखाया जाता है जहाँ नशे के हालात में सैन कियान से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। इसी चीजों को याद करने के बाद कियान रो रही होती है एंड बैकग्राउंड से बताया जाता है अगर किसी भी मरमेड को ह्यूमन धोखा देते हैं तो वो मरमेड कभी भी ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकती है। उसके नेकलेस से भी आवाज आता है कि तुम्हें 7 दिनों के अंदर समुद्र में वापस आना होगा, नहीं तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड में ही मारी जाओगी। कियान कहते मुझे पता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है जहाँ बाव का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था एंड वही दूर से कियान भी यहाँ पर उस लड़की को भी देख लेती है जिसका नाम टीना था। एंड इसकी जो फोटो है वो सैन ने काफी टाइम तक अपने पास ही रखा था, और जब कियान से पूछती भी थी कि भला ये कौन है, तो सैन कह रहा है ये बस मेरी एक फ्रेंड है। एंड अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ उस नेकलेस बॉक्स एंड लेटर को सैन यहाँ पर उस लड़की जिसका नाम बेबी है उसे दे रहा था। बावा कहने लगता है अपने फादर से कि भला मॉम मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आई। बेबी कहती कि तुम इतने अच्छे टाइम पे अपनी मॉम की बात क्यों कर रहे, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें आंटी और अपने फादर के साथ रहना पसंद है। कि हाँ मुझे मॉम कभी भी खाने पीने नहीं देती, जबकि आप मुझे सारी चीजों को खाने देती हैं। आंटी मुझे आपके साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो क्या आप मेरी मॉम बनोगी। सैन कहता है कि तुम्हें अपनी आंट बेबी से ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बेबी कहती है कि वो तो बच्चा है, उसे क्या पता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। इन सारी बातों को सुनकर कियान को काफी बुरा लगता है एंड वो सैन को कॉल करती है, लेकिन सैन यहाँ पे उसका कॉल इग्नोर कर देता है। बेबी कहती है क्या कियान ने तुम्हें अभी कॉल किया था, लेकिन तुमने पिकअप क्यों नहीं किया, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। तो सैन कहता है कि उसके पास क्या ही इम्पोर्टेंट बात होगी, वो तो जॉब भी नहीं करती। कियान उन्हें देखकर कहने लगती है कि मैं भला बाबा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी उसके नेकलेस से आवाज आती है कि अगर तुम यहाँ रुक भी गई तो भी तुम 7 दिनों के अंदर मारी जाओगी। अब जैसे जैसे उसका दिन पास आते जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ से पपड़ियाँ निकलेंगी। कियान कहती कि मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊँ। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कियान बाबा को तैयार करके स्कूल भेज रही थी। तभी उसे चक्कर आता है। कियान बेहोश होने वाली थी, लेकिन सैन उसे गिरने से बचा लेता है। सैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। तो वहीं कियान कहती है नहीं मैं कल रात काफी टाइम तक बाबा को इंतजार कर रही थी। सैन कहता है कि कल रात को मैं बाबा को एलन के प्रोग्राम में लेकर गया था एंड इसी वजह से हमें आने में लेट हो गई। बाबा कहता है लेकिन फादर कल तो हम आंटी बेबी के साथ थे। सैन कहता है कि आज से कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं आज कंपनी में बिजी हूँ, इसलिए तुम बाबा को मेरी जगह स्कूल ले जाना। लेकिन बाबा कहता है नहीं फादर मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ,
और आंटी बेबी के साथ खेलना चाहता हूँ। आपको कह दो कि मैं उनके साथ स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। बातों को सुनकर कियान को काफी बुरा लगता है। कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। शैन कहता है कियान से कि मैं काम में इतना बिजी था कि भूल ही गया कि कल हमारी एनिवर्सरी थी। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे लिए ये फोटो फ्रेम कराया है। शैन कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब हम दोबारा शादी करेंगे तो एकदम धूमधाम से हम दोबारा शादी करेंगे। शन ये बोलकर जाने लगता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। शन के जाते सहित कियान उस फोटो को पानी में फेंक दिखाया जाता है, जहाँ कियान एक बुक पढ़ रही थी जहाँ बाबा को चॉकलेट, दूध, अंडा खाने से एनर्जी था। तभी उसके हाथ में काफी तेज दर्द होता है। नेकलेस से आवाज आती है कि तुम अब ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें अब समुद्र में वापस आना होगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ कियान बाथटब में अपने मरमेड फॉर्म में होती है। एंड तभी उसे बेबी एक वीडियो सेंड करती है जहाँ वो शैन से शादी कर रही थी एंड वहाँ पे बाबा भी था। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट आप और मिस बेबी साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। बाबा कहता है कि मेरे फादर और आंटी बेबी एक फेरी टेल्स के राजकुमारी और राजकुमार की तरह कहती है बाबा अगर तुम चाहो तो हमारे साथ फोटो क्लिक करा सकते हो। तभी शैन खांसते हुए कहता है वैसे तुम मुझे थैंक यू कैसे करोगी। तो वहीं बेबी शर्माते हुए उसे किस करने लगती है। अब ये देखने के बाद कियान कहती है अच्छा शैन, यही तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हमें बाबा को दिखाया जाता है जिसने काफी सारी चिप्स और चॉकलेट खाई होती है। हमें बेबी एंड शैन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। शैन कहता है कि बहुत टाइम हो गया, मुझे अब वापस जाना होगा, लेकिन बेबी उसे रोकने लगती है। तो शैन कहता है कि अब बहुत रात हो गई, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं कल तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगा। बेबी कहती है कि हमारी शादी वहाँ हो सकती है जहाँ तुमने कियान से शादी की थी। कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही। तो बेबी कहती है कि अगर कियान को पता चल गया कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ तो वो क्या सोचेगी। कहती है शैन से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम बस दिखावे की शादी करो मुझसे। एंड इसी वजह से शैन उसे शादी करने के लिए हाँ किया था। कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने कियान से प्रॉमिस किया है कि उस जगह पे मैं कियान से दोबारा शादी करूँगा। कहती है कि भला उस दिन ना सही, लेकिन उसके एक दिन पहले ही मुझसे शादी कर लो, मैं भी तुम्हारी इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे मना करने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बेबी कहती है कि प्लीज ये मेरी लास्ट विश है। एंड कहने लगी बेबी क्या तुम्हें कियान से लव हो गया है। तो शैन कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। बेबी उसे गले लगा कर कहती है कि ये शादी बस एक नाटक होगी, सो प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तो शैन उसे शादी करने के लिए मना करने लगता है, लेकिन उसके इतने फोर्स करने से वो भी मान जाता है। कियान को दिखाया जाता है जो कि बिजली कड़कने से काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पे शैन आता है। शैन आकर कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ और सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे बाबा बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जल्दी से कियान उसके पास आती है। शैन उसकी हालात को देखकर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उसके लिए दवा लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कियान इतना वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने हाथ काट कर उसे ब्लड पिलाती है, क्योंकि मरमेड की ब्लड से कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अब वो जैसी ब्लड पिलाती वैसे ही बाबा के फेस के स्क्रैच भी ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे दवा और पानी लेकर शैन भी आ जाता है, जिसे कियान दूर कर कहती है तुम्हें नहीं पता है ना कि बाबा को चॉकलेट और मूंगफली से एनर्जी है, लेकिन तुम फिर भी उसका ध्यान नहीं रख सकते। बाबा को भी होश आ जाता है, जो अपनी मॉम से कहने लगा कि तुम बुरी हो, तुम मुझसे दूर हो जाओ। कहने लगा कि ना तुम मुझे केक खाने देती, ना मूंगफली, ना चॉकलेट, तुम हर चीज पे मुझ पे कंट्रोल लगाती रही हो, मुझे तुम्हारी जैसी मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनने के बाद कियान काफी दुखी होती है। शैन उससे कहता है कि कियान वो अभी बच्चा है, वो तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा। यहाँ पर वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, अगर शैन मैं कहीं चली जाऊँ तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे। शैन कहता है बकवास मत करो, तुम कहाँ जा सकती हो, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी वाइफ हो और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। ये बोलकर वो कियान को गले लगा लेता है। कियान यहाँ से जा रही होती है तभी शैन कहता है क्या तुम्हें ये स्टोन याद है, इसीलिए मैं इस स्टोन का तुम्हारे लिए रिंग बना रहा ताकि मैं तुम्हें शादी के दिन दे सकूं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शैन की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी
तो कियान उसके लिए काफी सारी पर्ल्स और हार्ड स्टोन भी लेकर आई थी। शैन को देकर कहने लगी कि शैन, अगर तुम इस मोतियों का यूज करोगे तो तुम्हारी कंपनी बच जाएगी। अपनी हार्ड स्टोन को देकर कहती कि मुझे पता है कि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। अब शैन भी इस चीज को देखकर काफी हैप्पी होता है, कियान को किस करने लगा। कियान शैन से क्वेश्चन करने लगती है कि भला तुमने इस स्टोन को क्यों नहीं बेचा। तो शैन कहता है कि भले ही कितनी ही मुसीबत मुझ में क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं कभी भी इस स्टोन को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोबाइल में किसी का कॉल आने लगता है जिसे कियान देती है। शैन जब दूर जाकर बात कर रहा होता है तो बेबी का मैसेज आता है कियान पे। बेबी कहती है कि मेरे एक ही कॉल करने पे तुम देखना तुम्हारा हस्बैंड कैसे दौड़ते हुए मेरे पास आएगा। तभी शैन यहाँ पे कियान से कहता है कि कियान, मुझे ऑफिस में काफी इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, और देखो तुम परेशान मत होना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जैसे शैन वहाँ से जाता है तो कियान यहाँ पे बेबी की मैसेज को पढ़ के काफी अपसेट होने लगी। कैसे शैन बस बेबी की एक ही कॉल पे उसके पास जाने लगा, लेकिन उसे हमारी एनिवर्सरी तक याद नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कियान से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था शैन कहता है क्या तुम मुझसे अपसेट हो। तो कियान कहती है नहीं। तभी डोरबेल बजती है एंड डोर ओपन करने पर वहाँ पे बेबी होती है, जिसे कियान और शैन दोनों ही देखकर काफी हैरान हुए। शैन कहता है बेबी से कि तुम यहाँ पे क्या करती हो। बेबी कहती है कि कल रात तुमने जो फाइल मांगा था वही देने आई है। कियान को देख के इस फाइल करने लगती है। कियान कहती है कि तुम इस फाइल क्यों कर रही हो, क्योंकि एक बार शैन ने मुझसे कंपनी में कहा था कि मेरी वाइफ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। सुनने के बाद कियान वहाँ से जाने लगती है तो बेबी कहती है कि शैन को देखकर मुझे अपनी एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई। मुझे बहुत लव करता था एंड हमारी लव स्टोरी हाई स्कूल के टाइम से स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, जिसके वजह से हमें अलग होना पड़ा। जब मैं अब्रॉड चली गई थी तो वो लड़का मेरे लिए समुद्र में कूद गया था, उसे बचा लिया गया था एंड वो एक लड़की से शादी भी कर लिया। शादी करने के इतने सालों के बाद भी वो मुझे भूल नहीं पाया है। उसके पास अभी भी मेरी फोटो है। के कान में बोलती है कि तुमने तो शैन की जेब में मेरी फोटो देखी ही होगी। जब तुम उससे इतना ही प्यार करती तो उसके पास क्यों नहीं चली जाती। तो बेबी कहती कि कुछ लोग दूसरों की चीजों पे कब्जा करना चाहते एंड उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। कियान कहते कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और तुम साथ में अच्छे लगोगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी अच्छी लाइफ की ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे बाबा आ जाता है, जिसे देखकर बेबी कहती है क्या बात है बाबा, तुम आज मुझे गले नहीं लगाओगे। कहता है नहीं, मैं मॉम के साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। कहती है कि फ्यूचर में तुम्हारे डैडी और मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाएंगे, लेकिन बाबा वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेबी कहती है कियान बुरा मत मानना, लेकिन शैन और मुझे ऑफिस जाना होकर वो जबरदस्ती बाबा को अपने साथ लेके जाने लगी, जबकि बाबा उसके साथ जाने नहीं चाहता था। अब उसके पीछे पीछे शैन भी चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कियान बाबा के साथ बैठी हुई थी। कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें अपना ध्यान खुद से ही रखना होगा। बाबा कहता है कि मॉम मुझे कल रात के लिए माफ कर दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं होना था। कियान कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे क्या तुम स्टोरी सुनोगे। तो वो भी हाँ स्टोरी सुना रही होती है। तो बाबा कहता है मामा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। तो कियान कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती एंड कहती है कि चलो अब तुम्हें सोना चाहिए। बाबा सो गया होता है तो कियान के हाथों में फिर से दर्द होने लगा। नेकलेस से आवाज आती है तुम्हारी बॉडी ने अपनी लिमिट पार कर दी है, तो क्या तुम अभी भी यही मरोगी। कियान कहती है कि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मैंने अकेले ही बाबा का ध्यान दिया है। शैन को तो ये भी नहीं पता कि बाबा को किस चीज से एलर्जी है। ये सोचने के बाद वो रोने लगी एंड उसके आंसू पल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ पर वो सारी पल्स को कलेक्ट करके एक बॉटल में भर के रखती है। ये सारी पल्स वो बाबा के लिए रख रही थी, क्योंकि अब तो वो कुछ ही दिनों के बाद वापस समुद्र में चली जाएगी। उसके बाद के आने यहाँ पर अपने ब्लड से एक नेकलेस बनाती एंड वो बाबा को उसे पहनाती है, ताकि बाबा पे कोई मुसीबत ना आए। एंड अब वो ये डिसीजन भी ले लेती कि वो बाबा को अपनी असली आइडेंटिटी बताएगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना है। ये बोलकर वो बुक देखने लगती है। वहाँ पे शैन भी आ जाता है, जिसे वो बुक खोलकर देखने के लिए कहती है। बुक में बाबा के बारे में बताया गया था कि कैसे बाबा को क्या क्या चीज से एलर्जी है। ये भी बताती है कि जैसे तुम बाबा को बाहर लेकर जाओ तो ये सारी टॉयज भी लेकर जाना। शैन कियान से कहता है कि भला तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। कियान यहाँ पर उठकर कहती है कि ये सारी बॉक्स में मैंने बाबा के फ्यूचर की तैयारी एंड उसके बर्थडे गिफ्ट रखे हैं। बाय द वे अब हमें समुद्र में कियान के बड़े
भाई जीजी को दिखाया जाता, जो कि कियान से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कियान उसका आंसर नहीं दे रही थी। तो उसे लगता है कि कहीं कियान के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसलिए वो खुद वहाँ जाने का प्लान बनाता है। जो कियान से कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या, तुम मुझे बताओ, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। तभी उसे बेबी का कॉल आता है, जिसे वो पिकअप करता है। तभी शैन कियान से कहता है कि कियान, मुझे ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। उसके नेकलेस से एक आवाज आता है जो कहता है कि इस दुनिया में हर एक चीज वैसी नहीं होती जैसे तुम चाहती हो। कि नेकलेस कियान को अपने हाथ को देखने के लिए कहता है। कियान जब अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ में दोनों साइड पपड़ियाँ निकल रही होती हैं। नेकलेस ये भी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे और बचे हैं। कहती कि मुझे जाकर बाबा को सही सच्चाई बता देना चाहिए। यहाँ पे कियान देखती है जहाँ बेबी उसे वीडियो कॉल कर रही थी। बेबी कहती है कि तुम्हें मेरी ब्राइड ड्रेस अच्छी लग रही है ना, ये मुझे शैन और बाबा ने सिलेक्ट करके दिया है। एंड उसे अपनी रिंग भी दिखाने लगती है। रिंग देखकर कियान काफी हैरान होती है। कहती है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई। बेबी स्माइल कर कहती है कि सेंग ने ये मेरे लिए डिजाइन कराया था। बेबी कहती है कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि शैन बस मेरा है तो तुम उसे मुझे दे। कियान हैरान होकर कहती है क्या सच में शैन ने तुम्हें ये रिंग दिया है कि अब तो शैन भी मेरे साथ रहने के लिए रहती है, तुम हमारे रास्ते से हट क्यों नहीं चाहती। कियान कहती है कि अगर शैन तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। कियान कॉल कट करती बेबी कहती है कि कियान, मैं तुम्हें आज रात हार मानने के लिए मजबूर कर दूंगी। तो भी कियान बेबी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पे बाबा आता है। कियान कहती है बाबा से कि मॉम तुम्हें एक किंग बनाना चाहती है और क्या तुम्हें वो मरमेड की कहानी याद है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। तो बाबा भी हाँ करता है। अब यहाँ पर वो बाबा को कुछ बता पाती उससे पहले ही शैन आ जाता है। वो कहता है कि डिजाइनर ने उस स्टोन को तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये रिंग लेकर आया हूँ। कियान भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे तो सब पहले ही पता है, इसलिए वो चुपचाप उस रिंग को ले लेती है। शैन बाबा उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ आज बीच पे जाओगे, तो बाबा भी हाँ करता है। बाबा को याद आता है कि उसकी मॉम उसे स्टोरी सुनाई थी। फादर को बताते तो फादर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कभी भी तुम्हें स्टोरी सुना देगी, लेकिन तुम्हें अभी बीच में जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो अकेले चले जाओ, बाबा को क्यों लेकर जा रहे हैं। कहते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं बाबा को लेकर जा रहा है ताकि तुम आराम करो। कियान बाबा से कहती कि तुम रुक जाओ, लेकिन बाबा कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है। बाबा कहता है मम्मी मैं वापस आकर आपकी स्टोरी सुनूंगा। ये बोलने के बाद शैन भी बाबा को यहाँ से लेकर चला जाता है। वो जा ही रहे होते तभी कियान की तबीयत खराब होने लगी। तो शैन कहता है भला तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहती कुछ भी नहीं। तो शैन कहता है कि भला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उसके फोन पे मैसेज आता है जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं बाबा को लेकर जा रहा और प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो बाबा को लेकर जाने लगा। उसके जाने के बाद नेकलेस से आवाज आती है जो कियान से कहती क्या तुम अभी भी बाबा को अपनी आइडेंटिटी बताने वाली हो। कहती कि बाबा को मुझे अपना आइडेंटिटी बताना था, लेकिन मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ उसी जगह पे शैन बेबी से शादी कर रहा था। एंड वहीं पे शैन के हाथ में काफी दर्द हो रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। तभी यहाँ पे बाव बाव आता है जो कि शैन को रिंग और फ्लावर बकेट देता है। और ये स्टोन वही स्टोन है जिसे कियान ने शैन को दिया था और शैन ने भी कियान से प्रॉमिस किया था कि वो अपने मैरिज के टाइम पे कियान को उसे पहनाएगा। यहाँ पे कियान सब कुछ होते हुए देखते हैं, काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो याद करने लगते हैं कि कैसे शैन ने कहा था कि जब हम दोबारा शादी करेंगे तो बहुत धूमधाम से करेंगे। इसी टाइम पे हमें समुद्र से काले सांप को निकलते हुए दिखाया जाता है और कियान के लॉकेट से भी आवाज आने लगता है। सोचने लगी कि अब भाई मुझे लेने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। आवाज आता है जो कहता है कि अगर तुम वापस नहीं जाओगी और तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया, तो तुम्हारा भाई उन दोनों को मार डालेगा। इसलिए कियान दूर से बाबा को गुड बाय करती है, कहती है अब मैं हमेशा के लिए जा रही। तभी यहाँ पे बाव बाव कियान को देख लेता है एंड उसके पीछे जाने लगा। अब हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए जा रही थी एंड उसके आंखों से पल्स भी गिर रहे थे। अब वो एक जगह पर आ जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे उसका बेटा बाबा भी आ जाता है। बाबा कहता है कि मॉम आप कहाँ जा रही है, प्लीज आप कहीं मत जाइए। तुम्हें शैन कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा बेटा गिर गया, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन कियान यहाँ पे शैन के साथ बिताए हुए सारी मोमेंट को याद करती है कि कैसे वो शैन के साथ पहली बार मिली थी एंड उन्होंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। सारी बातों को याद करने के बाद कियान समुद्र में कूद जाती है, जिसे कूदता हुआ शैन और उसका बेटा भी देखता है। हमें इस बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने
कियान को समुद्र में कूदते हुए देख लिया था, इसलिए वो लोग जल्दी से उन्हें बचाने के लिए कुछ लोगों को बुला लेते हैं एंड इसीलिए वो लोग काफी टाइम तक कियान को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कियान नहीं मिलती। ये सुनने के बाद तो शैन का दिल ही टूट जाता है। तो वहीं बाओ अपने फादर के पास आकर कहता है, डैडी आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे नफरत है। यहाँ पे शैन का सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसे शैन कहता है बाबा को घर लेके जाने के लिए। बाबा के जाने के बाद शैन यहाँ पे कियान के बारे में सोचते हुए जा रहा था एंड अचानक ही वो बेहोश हो जाता है। जब शैन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि रात हो चुकी है एंड समुद्र से एक लाइट निकल रही थी। उधर ही हमें समुद्र में कियान को दिखाया जाता है जिसे उसका भाई बचा लेता है एंड उसे लेकर बाहर आने लगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शैन के सामने बहुत तेज लाइट आती है और अब वो देखता है जहाँ कियान अपने मरमेड फॉर्म में थी एंड उसका भाई उसे लेकर आ रहा था। बाहर आने के बाद उसका भाई कहता है कि वो तुम ही हो जिसने मेरी बहन को हर्ट किया। अब जैसे ही शैन कियान के पास आता है तो कियान का भाई उसे अपने से दूर कर देता है। अब जैसे ही कियान का भाई बाहर आता है तो शैन कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कियान का भाई कहता है कि मैं कियान का भाई। तो शैन कहता है कियान ने तो मुझे बताया था कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अब शैन कहने लगता है कि भला तुम कौन हो और तुमने कियान के साथ ऐसा क्यों किया। कियान का भाई कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम बस एक चींटी की तरह हो जिसे मैं मसल सकता हूँ, लेकिन मैं बस कियान के लिए रुका हूँ क्योंकि कियान तुमसे लव करती है। शैन यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है इसका मतलब कियान एक मरमेड है। कियान का भाई कहता है कि मेरी बहन मरमेड कबीले की राजकुमारी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से उसे इंसानी दुनिया में रहना पड़ गया। अगर किसी जल परी को कोई इंसान धोखा देता है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रह सकती और अगर वो वापस नहीं जाएगी तो वो खुद ही मर जाएगी। शैन कहने लगता है लेकिन वो समुद्र में क्यों कूदी। तो वो बताता है क्योंकि उसे डर था कि वो कभी भी इंसानी रूप नहीं ले पाएगी। किसी मरमेड को पता चलता है कि जिससे वो प्यार करती है उसने उसे धोखा दिया है तो उसके हाथों में पपड़ी बन जाती एंड उसे खून की उल्टी होने लगती। उसने समय से पहले ऐसा किया और समुद्र में चली गई तो वो मर जाएगी। इसीलिए शैन को याद आने लगता है कि भला क्यों कियान की तबीयत खराब ही रहा करती थी और हमेशा कियान अपने हाथों को कपड़े से ढके रहती थी ताकि शैन को कुछ भी पता ना चले। इसलिए शैन रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालात हुई। कि भाई से कहता है कि वो समुद्र में जाने के बाद ठीक हो जाती तो वो अभी तक उठ क्यों नहीं। भाई बोलता है कि कियान का रिवाइवल स्किल छीन लिया गया है एंड उसकी वजह से ही वो पूरी तरीके से मरमेड नहीं बन पाई है। बस मैं एक ही दिन के लिए उसे जिंदा रख सकता हूँ, अगर वो वापस नहीं जाएगी तो वो मारी जाएगी। शैन कहता है कि मुझे बताओ कि उसे क्या चाहिए। तो कियान का भाई आसमान में इशारा करता है एंड कियान को लेकर रोड पर आ जाता है। तो वही शैन कॉल कर कहता है कि जल्दी से बीच में एक कार भेजो, लेकिन कियान का भाई अपने बस एक ईयर रिंग से काफी एक्सपेंसिव कार बना देता है जिसे देखकर शैन तो काफी ज्यादा ही हैरान रह जाता है। उसके बाद वो जल्दी से कियान को कार के अंदर करता है एंड कार में बैठकर वहाँ से चला गया। तो वहीं पे शैन चिल्लाता रह जाता है कि भला मेरा भी वेट कर लो। बस इसी सीन को दिखाने के बाद ये एपिसोड यहीं एंड हुआ।